इंडिया इस खित्ते में ना होता तो शायद जो है वो चाइना को इतनी बड़ी रेजिलियंस का सामना ना करना पड़ता। जापान तो उनका पुराना हरीफ है, जंगें भी लड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। सो एक ही खिलाड़ी है जिसने सारी की सारी गेम चेंज की और वो इंडिया है। सो इंडिया मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस सारे प्रोसेस का। इंडिया को ज्यादा रोल मिल रहा है, इंडिया को ज्यादा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रोल मिल रहा है। दुनिया में आ रहे हैं अब बड़े चेंजेस। अच्छा, अब इन बड़े चेंजेस में जो मैंने आपसे बात पहले की थी कि अब क्वाड में क्या हुआ है, क्वाड में ये हुआ है कि एंथनी ब्लिंकन, जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के सेक्रेटरी और वज़ीर खारजा, इनकी बात हुई है ऑनलाइन वीडियो पे। उसमें से एक चवनी चीज आगे नहीं निकली। उसकी वजह यह है कि चाइना का नाम नहीं लिया। चाइना का नाम कैसे लेगा जापान? इंडिया के जो जयशंकर ने तो लिया गालिबन, मोदी साहब ने तो आज तक नाम नहीं लिया चाइना का। उनके फौज के लोग भी ले रहे हैं और ठीक स्ट्रेटेजी गालिबन, ठीक, क्योंकि डिसएंगेजमेंट, अमन रहे सकून उसको बढ़ाने से। लेकिन बात यह है कि इसको चाइना और रशिया तो एशियन नेटो कहते हैं। तो ये कैसे काम करेगा अब किसी को नहीं पता। देखिए क्वाड, अच्छा इसमें पाकिस्तान जो है, जैसे मैं कल बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान को डाला है, तो इसमें अब स्टेट डिपार्टमेंट ने भी आना है। तो 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई, वैसे तो ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट था कि जो विक्टोरियस नेशंस थे वर्ल्ड वॉर II ने, उन्होंने एक बुनियाद रखी और उस बुनियाद का ये था कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए ग्रेट पावर्स ने, विक्टोरियस पावर्स ने, और उन्होंने ये समझा कि हमें जब इंस्टीट्यूशंस बनेंगे तो इंस्टीट्यूशंस के जरिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ में ला लेंगे और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर तैयार करेंगे। इसी के साथ अमेरिका बहादुर ने एक मिलिट्री अलायंस भी बनाया जिसे कहते थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो जिसे कहा जाता है, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन ममालिक, कनाडा और कुछ और बाकी ममालिक डाले गए उन्होंने। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि अभी हाल ही में एक जो नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हो रहा है, जिसको बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में बड़ी कम डिस्कशन हो रही है, वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हाल ही में कल ही ऑलमोस्ट जो यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने ये कहा कि हम अपने जो बाकी क्वाड के मेंबर्स हैं उनके साथ डायलॉग करेंगे और डिस्कशन करेंगे। अभी एक माह ही हुआ है उनको ऑफिस संभाले हुए और उन्होंने पहला जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग बुलाया है वो क्वाड का हुआ और ये 90 मिनट्स के ऊपर ये बात हुई कि जो क्वाड में जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और अमेरिका है, हमने क्या करना है। 4-5 चीजें उन्होंने डिस्कस की। लेकिन जो मैं एक चीज अहम बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो क्वाड है ये बेसिकली नेटो के बाद जो सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बन रहा है वो ये क्वाड बन रहा है। और मजे की बात है भारत इसका हिस्सा है। और अगर देखा जाए जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद जो एक डेवलपिंग कंट्री है, वैसे तो अमेरिका ने इंडिया को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उनसे लेकर डेवलप कंट्री आई थिंक दे दिया हुआ है, जिसकी वजह से उनको जो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स थे वो नहीं मिलेंगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हुआ। लेकिन इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं और ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर वाई पाकिस्तान इज नॉट डिस्कसिंग जो क्वाड को क्यों नहीं डिस्कस कर रहा। और यहाँ पे ये तो बात हो ही नहीं रही कि क्वाड भी कोई चीज है या नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ ये बात हो रही है कि जी हमें अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है। सो जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वाड की, जो रिसेंटली कल ही 90 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है जिसमें चारों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स थे और उन्होंने 4-5 टॉपिक्स पे बात की। उन्होंने कोविड-19 पे बात की, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी पे बात की, नॉर्थ कोरिया पे बात की, उसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की और कोविड-19 के ऊपर बात की कि ये जो 4-5 चैलेंजेस हैं ये उन्होंने देखने हैं। अच्छा, अमेरिका ने ये सोचा है कि हमने अगर नेटो के बाद एक बड़ा कोई मिलिट्री अलायंस एंड डिप्लोमेटिक अलायंस बना रहे हैं तो वो क्वाड है। तो क्वाड में क्योंकि इंडिया आता है तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता गया अमेरिका के लिए। और मजे की बात है क्योंकि इंडिया एक पावरफुल प्लेयर भी बन रहा है, एक इमर्जिंग पावर है, तो इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है क्वाड का। ना जापान बड़ा बेनिफिशियरी है, ना ऑस्ट्रेलिया बड़ा बेनिफिशियरी है, अमेरिका इटसेल्फ जाहिर बात है उस तरह का बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा क्योंकि इंडिया उस एलीट क्लब का हिस्सा हो गया।
इंडिया उस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया जो ये इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट हो या बाकी जो क्वाड के मालिक हैं, अभी फ्रांस भी क्योंकि इंडो पैसिफिक में एंटर हो गया, उसके बाद नीदरलैंड भी एंटर हो गया, तो ये सारी बातें कुछ ऐसी ममालिक उसमें आते जा रहे हैं जो कि रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर ये भी डिस्कशन हो रही है कि किस तरह क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कैसे करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्प आउट करेगा तमाम ममालिक को। और काउंटर टेररिज्म जो है वो एक तमाम मुल्कों ने दहशतगर्दी को कैसे डील करना है। और फिर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है रेजिलियंट सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन है ये सबसे बड़ा एजेंडा है क्योंकि ये सारी कम्युनिकेशन लेन्स हैं और यहां से सामान गुजरता है। फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेट केबल्स यहां से गुजरती हैं। एंड अबव ऑल डिसइंफॉर्मेशन को कैसे डील करना है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं उसमें यह है कि जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, वो टेक्निकली उसको अमेरिका कह रहा है कि ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा सारे के सारे, उसकी सेंट्रल पोजीशन होगी इसके अंदर। सो हमें यहां पे ये पता चलता है कि एक तो आसियान की सेंट्रल पोजीशन है, इंडिया सेकंड तौर पे बड़ा बेनिफिशियरी है मुझे नजर आ रहा है क्योंकि इंडिया मेन स्ट्रीम हो गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में आ गया, अमेरिका के मुकाबले में आ गया, चीन के मुकाबले में आ गया, जापान के मुकाबले में आ गया और इंडिया को वो स्टेटस मिल गया जो नॉर्मली कभी ना तो इंडियंस ने सोचा होगा कि हमें इतनी जल्दी इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, ना पाकिस्तान सोच रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बहस ही और हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तो बहस हो रही है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर तो मामला डिस्कशन ही हमारी हो रही है। और हम इस चीज से थोड़ा लापरवाह हैं कि इस वक्त हमारे मशरक में इंडिया है और उसके आगे जो इंडो पैसिफिक ओशन है वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है जिसमें पाकिस्तान का जो हरीफ है जिसे हम इंडिया है वो उस क्वाड का हिस्सा बन रहा है। और यहां पे पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ ज्यादा तो हमारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं या हमारे जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ हमारे जो बाकी चैलेंजेस हैं वो अफगानिस्तान है, अमेरिका को आज भी उसी चीज में हमारी मदद चाहिए। और इंडिया वहां पे बात कर रहा है जी कि ओपन एंड फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। अच्छा, अमेरिका भी इसी चीज की बात कर रहा है, जापान भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को समझ ही नहीं पाया अभी तक और ना ही हमारे फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने इसको डिस्कस किया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है उसको जिस चीज को डिस्कस करना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हो रहा है उसमें पाकिस्तान कहां खड़ा है, क्यों करके हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, या अगर हमने क्या कोशिश की है या क्या हम उसको रीड कर रहे हैं, किस तरह रीड कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपॉर्चुनिटी है कि हम अमेरिका के साथ ये बात कर सकते हैं कि हमें इसका हिस्सा बनाया जाए, फ्रांस वहां पे एक प्लेयर है, नीदरलैंड प्लेयर है, तो जहां जहां पाकिस्तान की बायलैटरल लिवरेज है पाकिस्तान उस लिवरेज का इस्तेमाल कर सकता है और हम उस जो डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं। सो मुझे जो चीज लगता है, मैं ये स्टोरीज भी देख रहा हूँ, न्यूज भी देख रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन भी मैं जारी बात है मेरे पास आ रही है और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया को एक अहम रोल दिया जा रहा है और उस रोल में पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिश तो नहीं हो सकता, ना ही हम वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है उसका सहारा लेना पड़ेगा। हमें ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का सहारा लेके हमें इंडो पैसिफिक में जाना है और हमें इस चीज को समझना है कि जो बाइडेन साहब ने नरेंद्र मोदी को कॉल की उसकी सारी बात है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमें इंडिया को एंगेज करना है। इंडिया कोविड में भी बड़ी हेल्प आउट कर रहा है और जो क्वाड फ्रेमवर्क है प्राइमरीली तो सारा चाइना के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन चाइना को इस चीज का पता है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है और खिते में कोई मुल्क, अगर इंडिया इस खिते में ना होता तो शायद जो है वो चाइना को इतनी बड़ी रेजिलियंस का सामना ना करना पड़ता। जापान तो उनका पुराना हरीफ है, जंगें भी लड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। सो एक ही खिलाड़ी है जिसने सारी की सारी गेम चेंज की और वो इंडिया है। सो इंडिया मैं समझता हूं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस सारे प्रोसेस का। इंडिया को ज्यादा रोल मिल रहा है, इंडिया को ज्यादा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रोल मिल रहा है और अगर इंडिया क्वाड का हिस्सा स्ट्रांगली बनता है और इंडिया अगर क्वाड को एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो मेक इट श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट के लिए जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे पाकिस्तान में ना तो किसी को इसका पता है कि ये क्वाड चीज क्या है, ना हमने इसके बारे में कोई डिस्कवर करने की कोशिश की है, ना ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कभी इसके बारे में आज तक कुछ स्टेटमेंट दी है। मैंने पाकिस्तान में किसी थिंक टैंक में नहीं सुना
कि जी क्वाड भी कुछ चीज है। मैंने किसी को यहाँ लिखते हुए नहीं सुना। मैंने इंडो पैसिफिक के बारे में थोड़ा बहुत पाकिस्तान में सुना है, मैंने भी उसके बारे में लिखा है कि और बात भी की है, और मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को क्वाड की समझ होनी चाहिए, इंडो पैसिफिक की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 1945 के बाद इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आज तक खड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ये क्वाड की शक्ल में और इंडो पैसिफिक के अंदर खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान अगर वाकई चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा रोल हो और हम वाकई ही सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम इससे फायदा लेना चाहते हैं, तो देन हमें वी नीड टू टॉक बायलैटरली ऑन दीज थिंग, और हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमें ये अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा, अफगानिस्तान की बातें खत्म करनी पड़ेगी हमें, अगर वाकई ही इस सिस्टम का हिस्सा बनना है। और दूसरा, चाइना हमें तंग करेगा। चाइना को पता है इस चीज का कि पाकिस्तान अगर क्वाड का हिस्सा बनेगा तो हम तो ऑलरेडी BRI का हिस्सा है। पाकिस्तान को यह समझना है कि अगर हमने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ये कहा है कि हम अपनी पोजीशन इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, हम आपका हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमने सऊदी अरब से पंगा ले लिया है, हमने UAE से पंगा ले लिया है, तो हमें फिर चाइना को भी कहना पड़ेगा कि भाई हम सिर्फ आपकी, वी विल नॉट पुट ऑल द एग्स इन योर बास्केट। हमें अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, बाकी ममालिक के साथ भी जो कोऑपरेशन है वो करना पड़ेगा। और हमें ये अफगानिस्तान के लेंस से देखना बंद किया जाए। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के लेंस से देखता रहा तो इंडिया को तो बहुत अहम रोल मिल रहा है। उस अहम रोल की वजह से पाकिस्तान को इग्नोर ना कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इग्नोर होता है तो जो ग्रोथ है होगी उसमें पाकिस्तान इग्नोर होगा, जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी होगी उसमें पाकिस्तान इग्नोर हो जाएगा, जो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बन रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान इग्नोर हो जाएगा, और इंडिया जो है वो उसमें ज्यादा एक्टिव एंड इफेक्टिव हो जाएगा, जो कि उनको होना चाहिए। आई डोंट माइंड कि जी इंडिया क्यों उसमें इफेक्टिव हो या क्यों अपना रोल प्ले करे, लेकिन हमें थोड़ा सोचना होगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी है। और ये जो कल मुलाकात हुई है, वर्चुअल मुलाकात हुई है 90 मिनट की, इसने जारी बात है ये गेम चेंजर है। एंड दिस इज हाउ द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन वॉशिंगटन इज गोइंग टू लुक इंडिया फॉर नेक्स्ट 4 years मिनिमम। उसके बाद भी इंडिया की वही अहमियत रहेगी, क्योंकि ये 2008 से के बाद से इंडिया को उन्होंने उठाया हुआ है और अहम अहमियत दी है। what we have to look is कि हमें ये जो अफगानिस्तान वाला गंदा यहाँ से बाहर निकलना है, and we have to engage in Indo-Pacific. That's the only way we can be part of